इसके आगे हमने पिछली क्लास में डिस्क्राइब किया था कि हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज कंडक्टर की बात थी बेटा। आउटसाइड, एट द सरफेस एंड इनसाइड हमने ये चीजें फाइंड आउट करी थी। अब आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं बेटा, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से पोटेंशियल कितना आएगा। व्हाट विल बी द पोटेंशियल आउटसाइड, एट द सरफेस एंड इनसाइड। तीनों बातें करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कंडीशन हमारी यही होती है कि दैट स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। भले ही नॉन कंडक्टिंग है, भले ही वो नॉन कंडक्टिंग है, बट वो कैसा होना चाहिए बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, तभी हमारी जो सिचुएशन है, जो भी हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, वो वैलिड होगा। तो ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। एंड नाउ वी वांट टू फाइंड आउट इट्स पोटेंशियल। We want to find out its potential at a distance small r from its center. Means ये कोई एक डिस्टेंस है स्मॉल आर, उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बेटा पी, और आपको वहां पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहला जो यहाँ पर सिचुएशन हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपको यहाँ पर गिवन है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस को हमने कैपिटल आर ले लिया। If small r is greater than the radius, means I am talking about the potential outside the sphere. So in that case, it is going to be very simple, because outside the conducting sphere, electric field आपको मिलता है small k q by r square। ये सबने पढ़ा है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यही मिलता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इन दैट केस आपको जो पोटेंशियल मिलेगा एट पॉइंट पी, Vp माइनस V infinity according to our formula, we will write down Vp minus V infinity equals to minus times of integration from infinity to r EP dot dr। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अगर आपको पॉइंट P और कोई एक दूसरा पॉइंट जो कि इस समय इंफिनिटी है, पॉइंट P और इंफिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटा, तो आपको क्या करना है, इनफाइनाइट से लेकर के उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, एक पॉइंट हो गया इंफिनिटी पे, एक पॉइंट हो गया r डिस्टेंस पर, लिमिट लगा है इंफिनिटी से r। Put the values and solve this to get the answer. Minus integration from infinity to r, EP आपने रखा kq by r square dot dr। अब kq क्या है बेटा, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, माइनस का kq बाहर आ गया, 1 by r square का इंटीग्रेशन माइनस का 1 by r हो गया, लिमिट हो गई इंफिनिटी टू r, एंड फाइनली यू विल गेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट स्मॉल kq by r। ये पोटेंशियल हुआ बेटा जब आपने पोटेंशियल एट इंफिनिटी को जीरो एज्यूम किया। इट इज वेरी सिंपल, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने कंडक्टिंग स्फीयर का किया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, समझ आ गई बात, समझ आ गया बेटा। यस सर। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था क्या। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा आउटसाइड की बात। एंड एट द सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। सर कैपिटल आर। इसकी बात करोगे बेटा, पॉइंट को उसी सरफेस के ऊपर ला करके रख दोगे यहाँ पर, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, एट द सरफेस यहाँ पर अगर आप बात करोगे, इस पॉइंट को यहाँ पर ले लिया, तो सेकंड केस तो आपका यही बन जाएगा, इफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यू विल गेट स्मॉल k q by कैपिटल R। ठीक है, ये पोटेंशियल आपको मिलेगा। बोलो, समझ आ गई बात। अब जो मेन मुद्दा यस है, सर। अब मेन मुद्दा है इनसाइड द स्फीयर का। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। इनसाइड द स्फीयर की अगर बात करें बेटा, तो इनसाइड द स्फीयर हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। अब इनसाइड द स्फीयर में बेटा देखो दो चीजें हो जाती हैं। अगर हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है आउटसाइड द स्फीयर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, एंड इनसाइड द स्फीयर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r। पढ़ा है आपने, डिराइव भी किया है। अब ऐसे ही पोटेंशियल की अगर हम यहाँ पर बात करें आउटसाइड द स्फीयर, तो अब यहाँ पर बेटा दो चीजें हो जाएंगी। दो चीजें कैसे हो जाएंगी आउटसाइड द स्फीयर, बेसिक से बताता हूँ आपको। जैसे मान लो
अगर आपने कोई एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, पॉइंट पी आपने यहाँ पर ले लिया और ये इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है एंड दिस स्मॉल आर इज लेस देन द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ऐसी सिचुएशन आ गई। अब अगर आपको इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल चाहिए, पॉइंट पी पर आपको पोटेंशियल चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेकर के आओगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चार्ज का या पर्टिकुलर बॉडी का आपको पोटेंशियल चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तब आपको क्या करना होता है, आपको एक चार्ज पार्टिकल लेना होता है जो कि गेस्ट चार्ज होता है, उसको इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक विदाउट एनी एक्सेलरेशन लेकर के आना होता है और ऐसा करने में वर्क पर यूनिट चार्ज जो आपका लगता है बेटा वही होता है पोटेंशियल। तो मान लीजिए हमारा इंफिनिटी यहाँ कहीं पर है और हम यहाँ से किसी एक चार्ज को लेकर के आए, यहाँ तक लेकर चले आए, बिकॉज दिस इज द कंजर्वेटिव फील्ड, सो पाथ विल नॉट बी मैटर। ठीक है, पाथ कौन सा पाथ आप टेक कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस कहाँ से कहाँ तक गया उससे मतलब होता है। तो हम यहाँ से चलते हुए इस चार्ज को लेकर यहाँ तक पहुंच गए और अपना वर्क डन कैलकुलेट कर दिया। लेकिन जैसे ही आप अंदर पहुंचोगे बेटा, द वर्क डन विल नाउ बी डिफरेंट। जब आप बाहर से देख रहे थे ना, जब आप बाहर की बात कर रहे थे, बाहर बाहर चल रहे थे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली वैरी कर रहा था आई स्क्वायर के साथ। और जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे, जैसे आप इस स्फीयर के अंदर जाओगे, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज। इन दिस केस हाउ टू फाइंड आउट द पोटेंशियल, इसके लिए आपको पोटेंशियल कैसे निकालना पड़ेगा, कैसे निकालो, डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं है? देखो बेटा, हमें यहाँ पर पोटेंशियल पता है ना, हमें कहाँ पर पोटेंशियल पता है, उसके सरफेस पर पोटेंशियल पता है। अब अंदर वाले पॉइंट को हम थोड़ा एक दूसरा नाम दे देते हैं, एस नाम दे देते हैं। सो नाउ यू विल राइट डाउन vs माइनस vp। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितना है, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया के क्यू बाई कैपिटल आर था। ठीक है, अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू था तो के क्यू बाई कैपिटल आर था। इसका पोटेंशियल पता है, इसका निकालना तो vs माइनस vp कर दिया हमने। अब vs माइनस vp को आप लिखोगे माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन vs माइनस vp किया मतलब p से चार्ज को s तक ले आना। p से कहां ले आना बेटा, s तक ले। अगर p से चार्ज को s तक ले आना है तो p की डिस्टेंस है कैपिटल R और s की डिस्टेंस है स्मॉल r। दिस इज द लिमिट, p से s तक लिया है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। इसके बाद आप लिखोगे E डॉट PR। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा कितना होता है, किसी को याद है? बोलो भाई, क्या है? नहीं पता? अरे यार, डेराइव तो हम ही ने करवाया था, समझाया भी नहीं था, फिर भी बोल गया। Vs minus Vp is equals to minus integration from R to R small k cube by capital R cube into small r dr. This is the electric field inside the non-conducting sphere. Small k cube by R cube into small r. K cube by R cube into small r. यही था ना भाई, याद करो जरा, यही था ना? अरे मेरी आवाज आ रही है? बेटा मेरी आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है आप सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब ये हो गया vs माइनस vp इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर क्यू। अब बेटा स्मॉल आर वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आर स्क्वायर बाई टू, ये आप सबने पढ़ा है। और लिमिट हो गया आर से आर। सॉरी, आपका मेडिकल है नॉन मेडिकल है? सर नॉन मेडिकल। चलो तब तो सही है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, अब इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, vs minus vp is now going to be equal to minus kq by capital R cube, and then you will write down upper limit minus lower limit, so r square by 2 minus capital R square by 2. So finally आपको क्या मिला बेटा, vs minus vp आपको मिला kq by R cube and r square by 2 minus small r square by 2.
ये तो मिल गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एस एंड पॉइंट पी। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल, देन व्हाट यू विल राइट डाउन, यू विल राइट डाउन Vs इज इक्वल्स टू स्मॉल k q by कैपिटल R क्यूब, एंड यहाँ लिखोगे r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 2 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P। इसको उधर ले जाओगे पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो इट वाज kq by कैपिटल R। ठीक है, सही लिखा बेटा। अब इसको सॉल्व कर लो और जरा बताओ कि क्या आंसर आने वाला है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, वी एस इज इक्वल्स टू के क्यू कॉमन ले लेते हैं, के क्यू कॉमन आ गया, अंदर बचेगा इस आर क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2r माइनस आर क्यू आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। ठीक है, और प्लस का 1/r, ये बचा। k2 को कॉमन लेकर के, k2 कॉमन ले लिया, इस r क्यूब का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, k2 कॉमन ले लिया, ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके मिल जाएगा k क्यूब, ये 1/2r है, 1/r है, तो कितना हो जाएगा बेटा 2r, एलसीएम आ जाएगा 1 + 2 3/r, 3 बाई कैपिटल R माइनस r स्क्वायर बाई 2r क्यूब। इसको आपने किसी अदर फॉर्म में भी पढ़ा होगा शायद, किसी अदर फॉर्म में आपने कैसे पढ़ा है बेटा, r को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, फाइनल जो वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ पर फाइनल वैल्यू को लिखते हैं, दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम फाइनल वैल्यू को लिखते हैं, यू कैन राइट डाउन के क्यू बाई कैपिटल R। ठीक है, इसको हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा 2r, 2 3 6। सर वहाँ डिनोमिनेटर में 2 नहीं आएगा, कहाँ पर? 3/2 ठीक ठीक ठीक, ये मिस्टेक हुआ। 1/2r माइनस, कहाँ डिनोमिनेटर में हुआ है? सर 1/2 + 1 3/2 होता है ना। यस, ठीक, तो ये आ गया हमारे पास बाहर 2r को बाहर ले लिया बेटा, और अब ये बन जाएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यही होता था बेटा इनसाइड पोटेंशियल। बोलो बेटा, समझ आया? यस सर। तो दिस इज व्हाट, कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, सॉरी, आपको समझ में आया? यस सर। सुनिए, तुम्हें तो समझ में आ गया होगा, सुबह भी मैंने यही बात की थी और अभी आपको वो करके भी दिखा दिया हमने। तो ये हो गया बेटा। अब आपको यहाँ पर पता लगाना है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर। जल्दी से बताओ सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। बताओ बेटा, सेंटर पर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। सर 3/2 KQ/R। बिल्कुल 3/2 KQ/R। ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी प्लेनेट का अगर सेंटर पर निकालते हो तो 3/2 GM/R आता है। बिल्कुल सिमिलर है बेटा, 3/2 KQ/R। बोलो क्लियर है? So potential due to the non-conducting sphere you have been found it out. Now plot the variation। जल्दी से इसका वेरिएशन प्लॉट करके दिखाओ, कैसे बनेगा, कैसे वेरिएशन होगा इसका। क्योंकि ग्राफ भी आपसे पूछा जाता है, तो आई एम गोइंग टू जस्ट रिमूव दिस और इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा तो ये कैसा बनेगा, देखते हैं। देखो, ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस बेटा, और ये वाली लाइन है पोटेंशियल।
अगर हम यहाँ से डॉटेड लाइन बना देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। और अभी अभी आपने देखा कि अंदर का वेरिएशन कुछ इस तरह का है, बाहर का वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता है बेटा, सेंटर पर होता है कुछ मैक्सिमम, फिर ये करता है इस तरह से, और फिर दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से वेरिएशन आएगा। आई होप दैट आपको समझ में आ गई होगी बात। बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है और अंदर जो है वो है 3r² माइनस स्मॉल r² के प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ आप प्लॉट कर लीजिए, समझ में आ गई होगी बात। और अगर समझ में आ गई है तो आगे क्वेश्चन करते हैं। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत ही आराम से उसका सोल्यूशन भी आता है बेटा। और आप तो पता नहीं कैसे एकदम शांत रहते हो, सारे पॉइंट्स को हम लेकर के चलते हैं फिर भी आप एकदम शांत रहते हो। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आपको यहाँ पर लेना है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसका सेंटर है बेटा यहाँ पर कहीं पर ए, ये इसका सेंटर है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है बी। ठीक है बेटा, एक सेंटर है पॉइंट ए, और एक पॉइंट है पॉइंट बी। इसकी रेडियस आपको गिवन है, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज गिवन एज r। ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज स्मॉल q। इसके ऊपर मान लो कैपिटल Q चार्ज है और एक स्मॉल q चार्ज है जिसको आप यहाँ A से B तक ले जाने वाले। इफ यू आर गोइंग टू मूव अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट B, हाउ मच वर्क यू आर गोइंग टू डू। आपको बताना है वर्क डन कितना, वर्क डन बताना है बेटा कि कितना वर्क आपको करना पड़ेगा एक चार्ज स्मॉल q को उसके सेंटर से यहाँ पॉइंट बी तक ले जाने में। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए और बताइए जल्दी से। आगे बेटा, आया क्या, सॉल्व कर रहे हो या मैं बताऊं? अरे वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 KQ/R। 1/2 KQ/R इतनी आसानी से आ गया बेटा। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इट इज Q इंटू डेल्टा V। यही बताया था ना। अगर किसी चार्ज Q को किसी पॉइंट में से B तक आप मूव करा रहे हो तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। आप यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाओ बेटा, Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V लगाओ। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ बेटा, the work done is Q times of delta V। A से B तक मूव करा रहे तो VA माइनस VB। अब बेटा VA आप सबको पता है, VA अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इट इज 3/2 KQ/R। और VB आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा KQ/R।
तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया बेटा? सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस आपको समझना है कहाँ किस चीज को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, वर्क डन पूछा था, वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ से कहाँ तक मूव करा रहे हो, ए से बी, तो ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और कोई बात थोड़ी नहीं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर 3/2 के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर लिखोगे, सॉरी माइनस के क्यू बाई आर लिखोगे, तो ये कितना मिल जाएगा आपको? आपका कितना आया था? तो मैं आपके आंसर में गड़बड़ क्या है जरा चेक कर। तो ये आ गया बेटा कितना? बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू 3/2 है, उसमें से 1 निकाल दिया बेटा, के क्यू बाई 2r बचा। अब ये के क्यू बाई, तो आपको मिलेगा वर्क डन के क्यू बाई 2r, आपका कैपिटल क्यू मिसिंग था आंसर। यस सर। बोलो बेटा, समझ आ गया आप सबको? पारुल समझ आ रहा है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द वर्क डन एंड एनर्जी। तो इसलिए जब कभी भी पोटेंशियल वगैरह की बात आएगी बेटा, आपसे हमेशा वर्क और एनर्जी की बात होगी, ठीक है ना? अभी जैसे मान लो, अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और चार्ज यूनिफॉर्मली उसके पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है बेटा, चार्ज यूनिफॉर्मली इसके पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है। एंड हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल Q, और इसको इसकी तरफ फायर कर, ठीक है ना, इसको कुछ एक वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं इसकी तरफ, ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ पर ये बताना है, मान लो इसको हमने शुरुआत किया, कहाँ से फायर किया है ये भी तेरा जरूरी है, स्मॉल r डिस्टेंस हमने इसको फायर किया वेलोसिटी से, और इस स्फीयर की रेडियस आपको गिवन है बेटा, इस स्फीयर की रेडियस आपको गिवन है कैपिटल R। आपको बताना है कि फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी with which if you are going to fire that charge towards the center, with which you are going to fire the charge towards the center, it will enters up to a distance r/2, यहाँ पर पहुंच जाए minimum velocity v minimum, so that charge reaches to a point, मान लो ये पॉइंट Q है, Q। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और आपने एक चार्ज पार्टिकल को फायर किया है टुवर्ड्स इस सेंटर। आपको बता रहा है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी से हम इसको फायर करें जिससे कि ये पॉइंट Q तक पहुंच जाए, जो कि उसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है बेटा, रेडियस के हाफ ऑफ द डिस्टेंस तक पहुंच जाए। इस फाइनाइट रॉड में, सॉरी इनफाइनाइट रॉड की बात कर रहे हो, और इनफाइनाइट रॉड का पोटेंशियल आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालोगे तो अनडिफाइंड होगा बेटा, ठीक है ना? मतलब जो इनफाइनाइट रॉड होता है या फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट होती है, उसका पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है, उसकी वजह से सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस आता है बेटा। ये पॉइंट अगर आपने नोट कर लिया हो, मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है। वो आसानी से आता है, उसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर मान लो आपकी कोई एक रॉड है और ये इनफाइनाइट लेंथ की होती है, अब अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की होती तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो आपको मिलता नहीं, ये इनफाइनाइट लेंथ होगी, ठीक है ना? आपको बस क्या मिलता, आप ये निकाल सकते थे कि एक पॉइंट ये है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से मान लो a हो गई, और एक पॉइंट यहाँ पर है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से मान लो b हो गई। सो ओनली व्हाट यू कैन फाइंड इट आउट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वो सिर्फ और सिर्फ आप क्या निकाल सकते हो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए आपको कौन सा तरीका यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। अगर आप लिखोगे VB माइनस VA, तब आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी कुछ देर पहले तो लिखा था, VB माइनस VA
तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, वी माइनस बी है, मतलब लिमिट क्या होगी बेटा, ए से बी, और यहाँ पर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट टी आर, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको लिखोगे वी माइनस बी ए, और आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, एक इनफाइनाइट रॉड की, एक इनफाइनाइट रॉड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बेटा, आपको याद है क्या, आपने लिखा था 2 a लैम्डा बाई आर, यही था बेटा, एक इनफाइनाइट रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यही था ना, 2 k लैम्डा बाई आर, ठीक है। आप बस बेटा इसको कांस्टेंट को बाहर ले लो और इंटीग्रेट कर दो, देखो सीधे सीधे आपको, लेकिन यहाँ पर क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ये बात ध्यान रखना। इनफाइनाइट रॉड हो या इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, इन बोथ केसेस यू आर गोइंग टू गेट ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे माइनस का 2 के लैम्डा को हमने बाहर ले लिया, और 1 बाई आर का इंटीग्रेशन एल एन आर हो गया बेटा, ए से बी लिमिट हो गई, यू विल राइट डाउन माइनस 2 के लैम्डा एल एन बी बाई ए, या फिर आप लिखोगे बेटा कि बी बी माइनस बी ए जो आएगा, it is equals to k lambda by 2 lambda by epsilon naught, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, 4 pi epsilon naught, ठीक है, ln a upon b, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बेटा। इनफाइनाइट रॉड के केस में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस आता है, फाइनाइट रॉड का ये लिखा हुआ है, फाइनाइट रॉड जिसकी लेंथ के बारे में आपको आइडिया हो, और ये इनफाइनाइट रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। इनफाइनाइट रॉड का एब्सोल्यूट पोटेंशियल आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बोलिए, बात समझ में आई? यस सर। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट इसमें कहीं पर कुछ पूछना है? बेटा समझ में आया? यस सर। तो मेडिकल वालों को ये फॉर्मूले याद रखने हैं, नॉन मेडिकल वालों को स्टेप्स भी याद रखने हैं, ठीक है बेटा। चलो, ये तो बात हो गई एक फाइनाइट रॉड की। अब हम रिंग की भी बात कर सकते हैं, रिंग का भी निकाल सकते हैं बेटा। रिंग का कैसे निकालेंगे, हटाओ इसको। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का पोटेंशियल उसके सेंटर से कुछ एक डिस्टेंस पर कैसे निकालेंगे? अगेन you have two methods, either you are going to integrate or you are going to consider a small element, ठीक है ना। either you are going to apply the E dot dr या फिर आप small element consider करोगे, तो I will prefer small element। electric potential due to uniformly charged ring। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होगी, तो उस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का पोटेंशियल उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं? तो इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए ये हमारे पास रिंग है बेटा, इस रिंग की रेडियस आपको पता होगी, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है, रेडियस हो गई r। सिंपल मेथड, इसमें भी लेमडा ही आता है क्योंकि ये लाइन चार्ज होता है बेटा, इसमें लेमडा ही आता है। एक छोटा सा एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट का छोटा सा चार्ज, और इस छोटे से चार्ज का छोटा सा पोटेंशियल इस पॉइंट, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस आएगी बेटा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, है ना, ये बदलने वाला तो है नहीं। तो इस छोटे से चार्ज का छोटा सा पोटेंशियल यहाँ पर dv मिलेगा, जिसको आप लिखोगे स्मॉल के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बोलो समझ आ गया? यस सर। हाँ, सिंपल सी बात। अब क्या लिखोगे बेटा, अब इसको लिख दोगे स्मॉल के लेमडा इनटू, ये लिखते हैं dl। dl क्यों बेटा, क्योंकि ये जो चार्ज है ना, ये रिंग के सरकमफेरेंस पर स्प्रेड होता है, तो मतलब रिंग के लेंथ की बात कर रहा हूँ, इसलिए dl लिखा, ठीक है ना। आप क्यू के टर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। So finally the total potential, because each and everything is constant here, k lambda upon under root r square plus small r square, constant integration आप dl करोगे, this is the circumference of the ring,
रिंग, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, के लैम्डा 2 पाई आर, के लैम्डा 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर. So this is the potential due to the uniformly charged ring. ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का पोटेंशियल बेटा कितना आएगा, के लैम्डा 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. बोलो बात समझ में आई? छोटी सी बात थी ये तो. क्लियर है बेटा? यस सर. ओके, एट द सेंटर कितनी आएगा, एट द सेंटर रिंग का पोटेंशियल कितना आएगा बेटा? सर के लैम्डा 2 पाई. के लैम्डा 2 पाई, हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ आएगा. एट द सेंटर मतलब क्या हो गया बेटा, स्मॉल आर को 0 रखोगे, आर आर कैंसिल हो जाएगा, के लैम्डा 2 पाई. बिल्कुल, मतलब लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है. तो किसी रिंग के सेंटर पर जो पोटेंशियल आता है वो लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना. किसी रिंग के सेंटर पर अगर आप देखोगे तो जो पोटेंशियल आएगा बेटा, स्मॉल आर को 0 पुट कर दोगे इसी फॉर्मूले में. अगर आपने इस फॉर्मूले में स्मॉल आर को 0 पुट कर दिया तो आपको सेंटर पर पोटेंशियल मिलेगा, दैट इज लैम्डा, मतलब के की वैल्यू 1/4 पर रखोगे तो 2 पाई कैंसिल, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. बोलो बेटा समझ आ गई बात? यस सर. क्लियर है बेटा ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो अब इसी के साथ हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नेक्स्ट क्लास में आना है. इसको हटाता हूँ, हटा दूं, बारह नोट कर लिया आपने? कुछ नहीं था बेटा इसमें, बस नॉर्मल सा इंटीग्रेशन था. डी क्यू को लैम्डा डीएल रखा, सब कुछ कांस्टेंट था बाहर ले लिया, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा रिंग का सरकमफेरेंस, तो वो लिख दिया भैया. और कुछ नहीं था इसमें ज्यादा कुछ झंझट वाली बात नहीं थी. ठीक है, चलो ये तो डायग्राम हमारे पास बना ही हुआ है आपको क्वेश्चन देने के लिए. ये मान लो बेटा आपके पास एक रिंग ये है और एक और रिंग हमने बनाया जिसका सेंटर यहाँ पर, ठीक है ना. ये है, दो रिंग्स हैं बेटा. इसकी रेडियस को हमने लिखा r1, इसकी रेडियस को हमने लिखा है r2 और इनके बीच की कुछ एक डिस्टेंस है. ठीक, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटाता हूँ. ये दो रिंग्स है बेटा, इन दोनों रिंग को इस तरह से रखा गया है, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल. ठीक है, रेडियस इन दोनों की अलग अलग है. r1 की जो वैल्यू है बेटा, r1 की जो वैल्यू देता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू बना देता हूँ 0.05 मीटर, और r2 की जो वैल्यू बेटा 0.09 मीटर. ठीक है ना. और इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, वो आपको दे रखा है स्मॉल r 59. ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस आपको दिया गया है 0.12 मीटर. ठीक है, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितना दिया है, 0.12 मीटर. ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर ना बराबर का चार्ज दे दिया जाता है. इन दोनों के ऊपर जो है चार्जेस इक्वल अमाउंट में दिए जाते हैं, और आप उसको कुछ भी लिख सकते हो. चलो मान लो 10⁻⁻⁴ कूलम इसको भी दे दिया, 10⁻⁴ कूलम इसको भी दे दिया. इसका सेंटर ए हो गया, इसका सेंटर बी हो गया. क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी. ये क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको सॉल्व करके बनाना. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन. दो रिंग्स हैं, दोनों रिंग के ऊपर 10⁻⁴ कूलम का चार्ज है, रेडियस गिवन है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है, पूछा गया पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड बी. आपको इसको सॉल्व करते हुए आना है. फिर कल हम लोग डिस्क की बात करेंगे और फिर कुछ अच्छी बातें, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे जो आपके सिलेबस में बिल्कुल ही नहीं होंगी. अर्थिंग वर्थिंग की बात करेंगे, मतलब सिलेबस से मेरा मतलब है बोर्ड में नहीं होगी. ठीक है.